नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो आपके घर में के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से सीधा संबंध रखती है। आज हम बात करेंगे मृत व्यक्ति की वो 7 चीजें जो घर में रखी रह जाएं तो विनाशकारी परिणाम दे सकती है। ये बातें प्राचीन शास्त्रों, ज्योतिष, वास्तु और अनुभव पर भी आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलती से भी यदि ये चीजें घर में रह जाएं तो अनजाने में ही सही हमें अपने ही जीवन में बहुत सी समस्याओं को बुलावा देना पड़ जाता है। मृत व्यक्ति की ऊर्जा क्यों रहती है घर में, चलिए जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसके साथ उसकी देह की ऊर्जा भी बदल जाती है। जीवात्मा आगे बढ़ जाती है, परंतु उससे जुड़ी वस्तुओं में कभी कंपन, उसका स्पंदन कुछ समय तक रहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों को घर में अधिक दिनों तक नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो मृत व्यक्ति है उससे जुड़े हुए जो भी घर में चीजें हैं, सामान है, उन्हें हमें अपने घर में ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि जितने जल्दी सामान को बाहर निकाला जाए उतना ही अच्छा होता है। देखो दोस्तों, जो प्राणी है, जो जा चुका है, वो हमारे सीने में बसा हुआ होता है, लेकिन यह एक कड़वा सच है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है कि जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। उसका नया जीवन होगा, उसका वो एक अलग से उसके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। हम नहीं जानते कि वो किस रूप में, कहाँ पर उसका जन्म होगा, उसकी आत्मा किसके साथ रहेगी, किस रूप में रहेगी, हमें यह कुछ भी नहीं पता है। बस इसके लिए हमें करना क्या है, उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं उनसे हमें दूरी बनानी होगी। अगर हम उन्हीं तक चिपके रहेंगे तो दोस्तों आगे का जीवन हमारा सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो भी वस्तुएं उनसे जुड़ी हैं, जो हमें उनकी याद दिलाती है, तकलीफ देती है, उन्हें हमें अपने घर से हटाना आवश्यक होता है। वो 7 चीज़ें जिन्हें तुरंत घर से बाहर करना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें हमें तुरंत ही मृत व्यक्ति के जाते ही हमें अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए। नंबर 1, मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों में उस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इन्हें घर में रखने से घर के वातावरण में भारीपन, नकारात्मक ऊर्जा, घर वालों के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों इन कपड़ों को दान कर देना चाहिए या फिर बाहर किसी ज़रूरतमंद को ये कपड़े दे देने चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मृत व्यक्ति के कपड़े हमें कभी भी अपने घर में संभाल कर नहीं रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि एक साथ सारे सामान निकाल देना, सारे कपड़े निकाल देना बहुत भारी लगता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हमें हिम्मत रख के ऐसा करना पड़ता है और तभी यह सही भी होता है। नंबर 2, उनका कंघा, बालों वाली वस्तुएं। कंघों में मानव बाल होते हैं और बाल ऊर्जा को पकड़कर रखते हैं। इसे रखने से रोग, चिंता और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। शास्त्र कहता है कि इसे तुरंत नष्ट कर दे या फिर किसी को दे दे। दोस्तों हमें कभी भी उनका बाल, जो जिससे बाल बनाए जाते हैं, उस कंघे को, उन वस्तुओं को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 3, टूटा हुआ चश्मा या इस्तेमाल की हुई
चश्मा केस। चश्मे में आँखों की ऊर्जा होती है। मृत व्यक्ति के चश्मे को रखने से घर में भ्रम, बहस, मानसिक अशांति बढ़ती है, इसलिए इसे अपने घर में ना रखें। तुरंत ही चश्मा या फिर टूटे हुए चश्मे के डिब्बे को घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 4, उनके जूते चप्पल। जूते भी सबसे भारी और नकारात्मक वस्तु मानी जाती है। इनमें घर की गंदी ऊर्जा जमा होती है। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल घर में रखने से घर की लक्ष्मी रुक जाती है। कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी हमारे घर में नहीं बढ़ पाती है, इसलिए जूते चप्पल हमें कभी भी मृत व्यक्ति के संभाल कर अपने घर में नहीं रखने चाहिए। नंबर 5, उपयोग की हुई दवाइयाँ। किसी भी बीमारी की दवा, मरहम, ड्रिप, गोली, इंजेक्शन, ये सब रोग ऊर्जा को खींचते रहते हैं। घर में इन्हें रखने से बीमारियां बार बार लौट कर आती है, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और घर की पॉजिटिविटी कम होती जाती है। इन दवाइयों को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए या बाहर कहीं कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नंबर 6, टूटा मोबाइल, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये वस्तुएं मृत ऊर्जा धारण कर लेती हैं। इन्हें रखने से पैसों की हानि होती है, घर में कलह कलेश होते हैं, कार्यों में रुकावटें आती हैं। इसलिए मोबाइल, टूटा हुआ मोबाइल, घड़ी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसे भी हमें अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे घर में रुकावटें पैदा ना हो, पैसों की कमी ना हो और घर में कलह कलेश का माहौल ना बने। नंबर 7, उनका पुराना बिस्तर, तकिया और चादर। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस बिस्तर पर जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो सोया करता था, उसे कहा जाता है कि हम दान में देते हैं। सेज सैया के नाम से हम उसे दान करते हैं। तो दोस्तों, यह है शास्त्रों में इसीलिए नियम बनाया गया है ताकि उसका जो भी बिस्तर हो, तकिया हो, चादर हो, उन सबको हम इस्तेमाल ना करें। ये वस्तुएं उनकी शरीर की अंतिम ऊर्जा के लिए होती है। शास्त्रों में इन्हें घर में रखना वर्जित कहा गया है। इनसे घर में नकारात्मकता और रोग दोनों ही बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि हम अपने घर में क्या रखें और क्या दान करें। तो दोस्तों सुनिए, आप मृत व्यक्ति की यादों को घर में रखना चाहते हैं तो बस एक फ्रेम की हुई फोटो रख सकते हैं। बाकी वस्तुओं को दान कर दें या फिर उन्हें नष्ट कर दें। तो दोस्तों, अब साफ समझ में आपको आ गया होगा कि हमें सिर्फ अगर कुछ रखना है तो मृत व्यक्ति की फ्रेम की हुई फोटो को हम अपने घर में रख सकते हैं। बाकी हमें उन वस्तुओं को, उसकी यूज की हुई सभी वस्तुओं को दान कर देना चाहिए या फिर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन 7 चीज़ों को घर से हटाते ही घर में हल्कापन आएगा दोस्तों, ऊर्जा में बदलाव आएगा और आपको महसूस होगा कि वर्षों से रुकी हुई किस्मत फिर से गति पकड़ने लगी है। धीरे धीरे आप स्वयं समझेंगे कि हमारी जो किस्मत है वो धीरे धीरे अब बदलने लगी है। किसी समय हमारी किस्मत कहीं पर खो गई थी, कहीं पर अटक गई थी, लेकिन आज वो हमारी किस्मत धीरे धीरे फिर से चलने लगी है। बस एक बार इन नियमों को, इन उपायों को आजमा कर देखिए, आपका कैसे जीवन बदल जाएगा। यह मेरी 100% गारंटी है। बहनों और भाइयों, अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच बार बार खुलती है तो समझ लीजिए ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संयोग नहीं, संकेत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कई बार ब्रह्मांड हमें उन पलों में एक ऐसा संदेश देता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए समझते हैं इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। यह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, आध्यात्मिक जागरण का संकेत। जी हाँ दोस्तों, सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है
इस समय जागने वालों पर देवत्व की कृपा बनी रहती है। अगर आपकी नींद खुद ब खुद खुल जाए तो इसका अर्थ है आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आपकी आत्मा जागृत होने लगी है, भीतर की ऊर्जा आपको जगाने की कोशिश कर रही है। इसे हल्के में मत लीजिए, यह संकेत है कि आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ रहे हैं। आपका मन किसी उत्तर की खोज में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बार बार सुबह 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो समझ जाइए कि आपका मन किसी उत्तर की खोज में है। सुबह 3 बजे के आसपास मन की अवचेतन परतें सबसे सक्रिय होती है। अगर आप किसी समय किसी भी समस्या से, दुख से या चिंता से गुजर रहे हैं तो आपका मन समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपकी नींद टूट जाती है। ऐसे समय में 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लीजिए और मन को शांत रखिए। देखना अचानक आपको उत्तर मिलने लगेंगे। जो भी आपके मन में सवाल है, जो आपको वर्षों से परेशान किए जा रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं, और अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुल रही है तो दोस्तों यकीन मानिए उस समय बस आप शांति से 2 मिनट अपनी आँखों को बंद करके बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद 2 मिनट आप बैठकर देखिए, आपको अचानक से आपके जो सवाल हैं उनके उत्तर आपको मिलने लगेंगे। पूर्वजों या फिर दिव्य ऊर्जा का संकेत। बहुत बार यह समय पूर्वजों, देवत्व या फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा का भी होता है। जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो इसका अर्थ है कि आपको किसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा है। ये संकेत हमेशा सकारात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने जीवन की परेशानियों को पीछा छोड़कर आगे निकल रहे हैं, तो आपकी नींद टूटती है ठीक 3 से 5 के बीच में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय में। अगर आपकी नींद टूटती है तो समझ जाइए कोई ब्रह्मांड की ऊर्जा, कोई देवत्व, कोई पूर्वज आपको पुकार रहे हैं। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग रोज 3 से 5 के बीच में उठ जाते हैं उनकी जीवन ऊर्जा बदल रही होती है। हो सकता है जीवन की नई शुरुआत हो, मानसिक शांति का आगमन हो, किसी बड़े अवसर का प्रवेश हो या किसी संकट से बाहर निकलने का समय आया हो। यह समय वह है जब ब्रह्मांड आपको रीसेट कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी उठते हैं सुबह 3 से 5 के बीच में, आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो समझ जाइए कि यह ब्रह्मांड का इशारा है। आपका जीवन बदलने वाला है। या फिर आपके जीवन में आज तक कोई कठिनाई, कोई परेशानी थी जो निकल नहीं रही थी, उसके बाहर जाने की, उससे आज़ाद होने की अब समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जिस समय आप अपनी परेशानी से मुक्त हो जाओगे, संकट से दूर हो जाओगे। हो सकता है यह बदलाव आपके जीवन की नई शुरुआत हो। आपका जो दिमाग है वो अचल रहता है, असीमित रहता है, उसे शांत करने का हो, या फिर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हो, या फिर आपके आज तक के जितने भी संकट थे उनसे आपका बाहर निकलने का समय आ गया हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यह समय वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपको रीसेट कर रहा होता है। इस समय एक काम आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाए तो नंबर 1, ओम का 21 बार जाप अवश्य करिए। हाँ दोस्तों, आपको ओम जितना लंबा आप खींच सकते हैं इसका आपको 21 बार जाप अवश्य करना है।
नंबर 2, 2-3 मिनट आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है। नंबर 3, एक सकारात्मक वाक्य आपको बोलना है, आज का दिन मेरे लिए शुभ है। क्या बोलना है दोस्तों? आज का दिन मेरे लिए शुभ है या फिर बहुत ही शुभ है। ये वाक्य आपको बोलना है। नंबर 4, किसी भी डर या नकारात्मक भाव को तुरंत छोड़ दें। जो भी आपके मन में डर चल रहा है या नकारात्मक भाव और विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आपको छोड़ देना है। ये 2 मिनट आपकी किस्मत बदल देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये 2 मिनट कार्य कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपके जीवन में जो परेशानियां आज तक चल रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी सिर्फ ये 2 मिनट के कार्य से। अगर आप 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो ओम का आपको 21 बार जाप करना है। 2-3 मिनट आपको अपनी आंखें बंद करके मन शांत करके बैठ जाना है। आपको अपने मन में एक वाक्य बोलना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। और अगला कार्य जो आपको करना है वो है कि किसी भी डर या नकारात्मक भाव अगर आपके मन में आ रहा है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। ये 2 मिनट आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अगर आप भी रोज या कभी कभी सुबह 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट में लिखिए कि मैं जागृत हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आंखें सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है और आप करवटें बदलने लग जाते हैं या फिर बिस्तर को छोड़कर बाहर निकल आते हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करिए कि मैं जागृत हूँ। और माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस मेरी मैया रानी से यही प्रार्थना है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास और अपने परिवार वालों के पास, ताकि यह जागृत जो उपाय है वो सब तक पहुंच सके। यह उपाय सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्तों का, सबका जीवन बदलने वाला है। यह ऐसा कार्य है, अगर आपने सुबह 3 से 5 के समय की आदत को अपना लिया तो दोस्तों आपका जीवन बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो इस वीडियो को ज़रूर सुने, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए जो टूट चुके हैं, जो जीवन जीने से परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, अगर एक बार उन लोगों ने अपने जीवन में इस नियम को अपना लिया तो यकीन मानिए उनका जीवन बदल जाएगा, उनके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।